यस, लिटरेचर की बुक लीजिए बेटा, और वो कविता सुना दीजिए जल्दी से। एक अच्छी सी रीडिंग कर लो, फिर ये व्याकरण वाला पार्ट लेंगे हम। यस। एक मिनट। कर दिया। बोलिए। तुम श्री भारत के रक्षक हो। तुम नन्हे हो मगर बहादुर, तुम भी भरत समान, तुम ही रक्षक हो भारत के। वीर सपूत मानो, उठो संभालो अपने घर को और बदल जो राहों को। भारत के तुम वीर सिपाही, रोको गलत प्रवाह को। अनपढ़ रह ना पाए भूखा कोई, अनपढ़ रह ना पाए कोई। श्रम शिक्षा ज्ञान ज्योति को। एक से फिर से पढ़ता हूँ। तुम नन्हे हो मगर बहादुर, तुम भी भरत समान, तुम ही रक्षक हो भारत के। वीर सपूत मानो, उठो संभालो अपने घर को और बदल जो राहों को। रोको रोको गलत प्रवाह को। अनपढ़ रह ना पाए कोई, ज्ञान ज्ञान ज्योति को बाल दो। सो ना पाए भूखा कोई, श्रम शिक्षा में ढाल दो। आज हमें फिर ध्यान आ रहा उनके तब बलिदानों का, जिसने मोड़ दिया था लाख लाख इंसानों का। कहाँ गए आदर्श तुम्हारे, कहाँ गए आदर्श तुम्हारे वीर शिवाजी राणा के, जिनकी गौरव गाथा गाते हैं आज सभी हम मिल करके। हाँ बेटा, इसके साथ ही एक और कविता है ना, अब वो सुना हाँ। दो। एक बार उसको रीड कर लो, देखो इसी में से क्वेश्चंस बनेंगे, अच्छी तरह से देश पढ़ना। हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता है, हवा ने उजाला देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर खेती है। औरत को भी हो जिसमें हित हो, जिसमें ऐसा कुछ करना सीखे। पथिकों को जलती दोपहर दोपहर में पेड़ सजा देती है छाया। खुशबू भरे फूल देते हैं हमको, न फूलों की माला। त्यागी तैमूर के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखे। जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, जो चुप है उन्हें वाणी दे, जो पिछड़ा है उसे बढ़ाए। प्यासे मिट्टी को पानी दे, हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे। अब इसी में से निकलेंगे सब। कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कल पेपर है ना आपका, आधा पार्ट दे दिया, आधा ब्लैंक दे दिया, उसको आपको फिल करना है, कंप्लीट करना है उस लाइन को। इसलिए कविताएं प्रॉपरली लर्न करनी है। ओके, चलिए अब व्याकरण पार्ट पे आइए। आप अनुच्छेद का मतलब समझते हो ना? आपको बहुत सारे लिखवा रखे हैं मैंने, सारे फेस्टिवल्स के लिखवाए ना। पैराग्राफ राइटिंग। यस। तो आपके हार्डली 30 to 40 वर्ड्स आएंगे, इतना छोटा सा लिखना है। तो आप बताइए, रीड करिए इसको, एक बार पढ़ के बताइए, फिर मैं इसको आपकी अपनी ओन लैंग्वेज में लिखवाऊंगी। आपका अगर कोई और एक्सपीरियंस हो आप बता सकते हो मुझे, जरूरी नहीं है आप वही लिखो जो मैंने यहाँ लिखवाया है। चलो अभी रीड करो। मेरी प्रिय अध्यापिका, नहीं नई पहले, हाँ। कक्षा में मेरा पहला दिन। यस, पहले ये स्क्रीन पे नई जो है ना। कक्षा में मेरा पहला दिन। हम्म। बोलिए। मैं जब ही शहर से दूसरे शहर गया तो मेरा दूसरे स्कूल में एडमिशन को क्या बोलते एडमिशन ही बोल दो। एडमिशन नहीं, बताओ हम्म। बताओ ना। प्रवेश। प्रवेश। हम्म। नए स्कूल में मेरा प्रवेश हुआ था। तो जब मैं उस स्कूल में पहली बार गया, ये असली स्टोरी नहीं है, नकली बना के दे रहा हाँ बिल्कुल, इमेजिनेशन हूँ। बेस्ड, मैं यही तो बोलती हूँ, अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाओ। बोलो। और जब मैं पहली बार उस स्कूल में गया तो मुझे लग रहा था कि मेरा कोई दोस्त नहीं बन पाएगा। पर जब भी मैं उधर गया तो उधर मेरे बहुत सारे दोस्त बने, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। अब इसको पढ़ दो एक बार, मेरी नई इसको कक्षा में। स्क्रीन दिख रही है बेटा, स्क्रीन पे हाँ, पढ़ो। मेरी नई कक्षा में मेरा पहला दिन बहुत अच्छा था। मैं थोड़ा गंभीर घबराया। मैं घबराया हुआ था, लेकिन अध्यापिका ने मुस्कुराकर। मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया। मुझे नए दोस्त मिले और अम, ऐसा कक्षा। कक्षा का वि- अ, वा- वातावरण बहुत अच्छा लगा।
देखो इतना शॉर्ट है, आपके स्पेस इतना ही रहेगा ना। वर्कशीट ही तो मिलेगी या अलग से आंसर शीट मिलेगी आपको, बताइए। वर्कशीट मिलेगी, आंसर शीट मिलेगी। मीन्स हाँ, अलग से वर्कशीट मिलेगी और आंसर शीट मिलेगी। आंसर शीट मिलेगी, राइट। तो उसमें फिर आप अपनी इच्छा से थोड़ा बड़ा कर सकते हो इसको। अभी आपने जो प्रिंट ले रखा है ना पीडीएफ का, उसमें तो एक डेफिनेट स्पेस है, उतना ही लिखना है। अब इसमें बताइए कुछ और ऐड करना है आपको। इसमें नहीं, मैं नोटबुक में लिखना है। ठीक है, अभी नोटबुक में लिखेंगे आप। ये आपका अभी वर्क है, मुझे इमेज भी क्लिक करके भेजेंगे। अभी बताइए इसमें कुछ ऐड करना आपको लग रहा है कि ये अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, कुछ मुझे लिखना चाहिए, बताओ। उधर मेरे बहुत सारे ये दोस्त बने। अब उधर नहीं होता है बेटा, इसको ऐसे लिखोगे, वहां मेरे वहां मेरे बहुत सारे दोस्त बने। बहुत सारे दोस्त बने। मित्र, मित्र ऐसे लिखो, मैं के छोटी की मात्रा और त्रय। ठीक है, ये पूर्ण विराम हो गया, ऐसे लिखना है। चलिए अब मेरी प्रिय अध्यापिका, जल्दी से इसको रीड कर दो, फिर मैं आपकी ऑन लैंग्वेज में इसको लिखवाऊंगी अभी। मेरी प्रिय अध्यापिका बहुत दयालु और मेहनती है। वह, मैम थोड़ा बड़ा करना। बड़ा तो है बेटा, इसमें एक लाइन आप ऐड कर सकते हो ना, नाम लिख सकते हो आप उनका। हाँ क्या नाम हाँ, लिखोगे? बस इसी का भी लिख दो। हम्म? आपको कौन से आपका सब्जेक्ट लिख की दो। मैथमेटिक्स की मैम अच्छी लगती है? आपका लिख दो। नहीं नहीं, मेरा मत लिखो, आप स्कूल का ही लिखो। मेरी गणित की इंग्लिश अध्या मैम लिख दो, इंग्लिश में, इंग्लिश में। चलो, शिल्पा मैम। अच्छा, शिल्पा, हाँ, मैम है। मेरी इंग्लिश करना है, इंग्लिश को क्या कहते हैं हिंदी में, बोलो। अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेज, अंग्रेज, अंग्रेजी। आज अंग्रेजी। अब बेटा ये लिखना अंग्रेज सीख का लेना। औलाद, अंग्रेज का औलाद है। देखो ये ऐसे लिखना सीख लेना। ये जो है ना, ऊपर अनुस्वार आया है, नीचे जो ये इस तरह से, ये जो वर्ड्स की ब्लेंडिंग है, ये सब प्रॉपर करके आओगे, गलत मत करना। मेरी अंग्रेजी की अध्यापिका शिल्पा मैम है। मेरी वह, अंग्रेजी की अध्यापिका शिल्पा मैम है। हम्म, वह हम्म, मेरी प्रिय अध्यापिका है। है। बहुत दयालु अब है, मेहनती है। वापस देखो, वह कर्ता लगाओगे हमें ना, वह बहुत दयालु वह बहुत और, दयालु और मेहनती है। हम्म, वह हमें प्यार से पढ़ाती है और हर बात सरल तरीके से हम्म, समझाती है। वह हमें अच्छे संस्कार और अनुशासन भी हम्म। सिखाती है। हमें अभी हम उनका सब हम हम सब सब उनका बहुत सम्मान करते हैं। अब बेटा बाई चांस आपको शिल्पा सही लिखना ना आए तो कोई बहुत आसान सा नाम ले लेना, ठीक है। मैम ये वाला नहीं आएगा। ये अभी ये वाला अगर इन लोग ने दिया है इसमें वर्कशीट में, तो फिर इन लोग ये वाला नहीं देते। तो बेटा आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए, कहीं आपको कोई नेम यूज करना है, जैसे रमा बहुत इजी नाम है, बॉय का नाम राम और बहुत इजी। लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग मैं सब करवाऊंगी, ये देखो सब निकलवा रखे हैं। अपने मित्र को छुट्टियों में बिताए समय के बारे में पत्र लिखें। ठीक है, क्या समझे इससे? छुट्टियों में आपने कैसे अपना टाइम स्पेंड किया, पहले भी कर चुके हैं ना हम ये वाला। नहीं, फॉर्मल। ठीक है, ये वाला तो इनफॉर्मल है। मैम ने हमारे बोला कि फॉर्मल फिर भी कर लेना, ज्यादातर तो इनफॉर्मल ही आएगा, फिर भी कर लूंगा। आपके वो भी हो चुके हैं ना, पहले करवाए थे मैंने। अभी वापस से मैं स्क्रॉल करके दिखा दूंगी, लिखवाए भी थे आपको। चलिए ऐसे इस तरह से आप सिटी का नेम लिखेंगे, शहर का नाम, फिर आप तारीख, दिनांक कहते हैं ना तारीख को, फिर ये प्रिय मित्र राहुल, प्रश्न में कोई नाम दिया है तो वही लिखना है। फिर आपको सप्रेम लिखना ना आए तो सीधा आप नमस्कार लिख देना, हटा दो।
इजी इजी लिखना, कोई भी ऐसा टफ वर्ड मत लेना जो आप उसको गलत लिख के आओ और फिर उससे मार्क्स कट जाए। चलिए करिए, रीडिंग कीजिए। यस, रीडिंग कीजिए बेटा। प्रिया मित्र राहुल, नमस्कार। आशा है तुम कुशल पूर्वक। कुशल पूर्वक होंगे, मतलब कि सही होंगे। हाँ, ठीक होंगे, कुशल, हैप्पी। बेटा इसको रख दो, मोबाइल को। मैं मुझे गिर अब बिल्कुल हैंड्स को फ्री करो। नमस्कार, आशा है तुम कुशल कुशल पूर्वक। पूर्वक होंगे, कुशल पूर्वक होंगे। हम्म हाँ, मैं यहाँ अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा हूँ। हम्म हाँ, मैं यहाँ अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा हूँ। इस बार की छुट्टियाँ छुट्टियाँ मैंने बहुत आनंद आनंदित से बिताई। मैं आनंद से अपने बिताई। आनंद। आनंद आनंद से बिताई। हम्म मैंने अपने माता पिता के साथ नानी के घर गया था। वह मैंने अपने भाइयों और बहनों के साथ खूब खेला। अब मैंने नहीं होगा, वहां मैं मैं अपने भाइयों और बहनों के साथ खूब खेला। हम्म वहाँ अपने भाइयों और बहनों के साथ खूब खेला। हम सुबह सुबह पार्क में घूमने जाते थे। म- म- मैंने मैंने कुछ हम्म अच्छी किताबें भी पढ़ी हम्म और घर के हम्म कामों को भी मदद की। मैं भी मदद की। छुट्टियां बहुत मजेदार रही। अब स्कूल खुलने का इंतजार है। हम्म आ, ताकि ताकि हम मैं ताकि मैं तुमसे मिलकर सारी बातें बता सकूं। हम्म तुम्हारा तुम्हारे उत्तर उत्तर की की तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा प्रतीक्षा रहेगी। रहेगी। तुम्हारे मित्र अमित। हम्म अब ये एक और पत्र है, अभी इसको करेंगे। फिर उसके बाद आपके एक चित्र वर्णन है, वो भी करेंगे। उससे पहले बेटा राइटिंग प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है? तो मैं अभी सबसे पहले वो बिल्कुल जो अनुच्छेद है उससे प्रारंभ करेंगे। आप यहीं पे लिखेंगे, एक अनुच्छेद एक आपको होमवर्क में मिलेगा। फिर आप मुझे फोटो क्लिक करके भेजेंगे, मैं चेक करूंगी। फिर बिना देखे लिखने की भी कोशिश करेंगे आप, ठीक है? चलिए नोटबुक निकाल लीजिए।